हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करेंगे एनपीएस और ओपीओ यूपीएस में कितना कॉर्पस बन रहा है। हम ऐसे किसी तरफ से कोई अटकलबाजी नहीं करेंगे, हम आपको फैक्ट के साथ बताएंगे कि इस केस में कितना बन रहा है। बाकी आपका मर्जी है, एक्सेल सीट भी है, जिन इंडिविजुअल कैलकुलेशन भी जिनको अपना करना हो कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको मेथडोलॉजी शुरू से बता देता हूँ। क्या मान के हमने कैलकुलेशन किया है। हमने एजम्पशन लिया है कि बेसिक, ये एजम्पशन नहीं है, एक हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी अभी का है, वो क्लर्क कैडर में है, डीओ कैडर में। तो उनका बेसिक है 35,900 और डीए इतना है, टोटल अमाउंट बन रहा है इतना। तो उनका हमने लेके सारा कैलकुलेशन किया है और ये मान के हम चल रहे हैं इस केस में कि अगर एम्प्लॉय का सर्विस 30 ईयर्स है तब क्या होगा। तो ये उनके लिए है जो एवरेज एम्प्लॉय हैं, मतलब क्लास सी एम्प्लॉय हैं और जिनका सर्विस 30 ईयर्स के अराउंड है, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी एक्सेल सीट है, इसमें आप अपना अगर कैलकुलेशन करना चाहें कोई भी कर सकता है। आप अपना कॉलम ऐड करके अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। अब डिटेल्स में आते हैं। बेसिक हम मान के अभी है 35,900 और डी एम एल के टोटल बन रहा है 56,722। ठीक है। अब हमने डी ए लिया है 58, क्यों? क्योंकि अभी 55 है, 3% और बढ़ेगा हम मान के चल रहे हैं, तो जुलाई में हो जाएगा 58। ये मान के हमने कैलकुलेशन किया है। तो टोटल सैलरी उनका जुलाई में टी ए डी ए बेसिक और डी ए मिला के होगा 56,722। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जब पे कमीशन आएगा तो इस अमाउंट में 20% का इंक्रीज होगा। क्या मान चल रहे हैं? 20% का एवरेज हर पे कमीशन में हम मान के चल रहे हैं। इनका अभी का एनपीएस का कॉर्पस है वो 11 लाख है। 2014 से इनका सर्विस है। हम इनका 30 साल का सर्विस मान के चलेंगे कि 2044 तक वो रिटायर होंगे, तो कितना क्या हिसाब किताब होगा। अब देखिए आगे क्या है। तो 2026 में कितना होगा, इसका 20% बढ़ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 68,066। तो हमने इसको 68,000 ले लिया है। अब डीए हमने कैसे लिया है? डीए हमने लिया है कि मान लीजिए हर छमाही में 3-3% का बढ़ोतरी हम मान के चल रहे हैं, तो हर साल में 6%। तो अब ये एवरेज 4.5 कैसे आया? वो ऐसे आया कि मान लीजिए अगर जनवरी से जून तक 3% अगर ये है तो 6 महीना में 18% होगा। फिर अगर क्या होगा, जुलाई से अगर 6% ये हो जाता है तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना में 36% होगा। तो 18 और 36 क्या हो जाएगा, 54। पूरे साल का 54, तो इसको 12 से भाग दे देंगे तो मंथली डी ए हम एवरेज मान के चलेंगे कि एवरेज डी ए जो है वो कितना रहा, 4.5% ईयरली डी ए 4.5 का हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो अगले साल फिर 6% बढ़ जाएगा, फिर ऐसे हर साल 6-6% डी ए बढ़ रहा है। तो ये मान के हमने कैलकुलेशन किया है। अब देखिए इस हिसाब से हमने टोटल सैलरी अपना डीए और बेसिक मिला के आ गया है। अब इसके बाद हमने आगे क्या किया है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन पे सबको मालूम है क्या होता है, बेसिक प्लस डीए। ये जो है इसका 10%, ये दोनों मिला के है कितना, 71,060। तो इसका 10% क्या होगा, 7,106। तो ईयरली हम निकाल रहे हैं, ईयरली कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 12 से गुना कर देंगे 7,106 में, तो ये इतना आ जाएगा। इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। फिर जब अगला पे कमीशन आया उस टाइम भी हमने 20% का इंक्रीज लेके कैलकुलेशन किया हुआ है। और बाकी का उसके बाद सबको मालूम है एनपीएस में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 40% है, तो ये उसी हिसाब से लिया गया है। और हमारा ये हिसाब से आ रहा है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ये, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ये, टोटल इंटरेस्ट ये, तीनों मिला के 2044 के एंड में ये अमाउंट बन रहा है 2.2963, मतलब ऑलमोस्ट 2.3 करोड़। क्या आ रहा है, 2.3 करोड़। अब आएंगे यूपीएस में ये अमाउंट क्या बनेगा। तो यूपीएस में बस क्या चेंज है, यूपीएस में 10% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और सेम 10% ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, तो 20% उस हिसाब से जो कॉर्पस बनेगा वो क्या होगा, वो हमने निकाल दिया है। ये तीनों हमारा मिला के ये इन तीनों को जोड़ देंगे, इधर सम कर देंगे। सम करने से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये दोनों आ गया ये। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ गया हमारा, इधर लिखा हुआ है 1.99 करोड़। क्या आया? 1.99 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के अराउंड आ रहा है। यहाँ का भी बता देता हूँ, यहाँ हमने कैसे कैलकुलेशन किया था। हम मान के चल रहे हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 11 लाख था, साल के एंड में ये दोनों कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया ये दोनों को, फिर इस टोटल पे 8% इंटरेस्ट। हम मान के चल रहे हैं कि एनपीएस आपको 8% ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है, इस हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा यूपीएस में कॉर्पस बन रहा है कितना? 1.99, मतलब 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़। अब पेंशन पे आ जाते हैं। अब पेंशन के लिए क्या रूल है यूपीएस में? सबको मालूम है कि लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी होगा उसका कितना होगा, उसका मतलब बेसिक जितना होगा उसका 50% प्लस में डीए। तो 43 में 43 में था 2,09,000, 44 में 2,15,000। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं इन दोनों का एवरेज मैंने एक ले लिया है। तो ये 2,09,000 2,15,000 का एवरेज 2,12,000 के अराउंड आ रहा है। तो इसको बेसिक कितना हो जाएगा? 2/12 का आधा 1,06,000। डीए फिर जैसे यहाँ लास्ट तक था 44 तक था कितना? 52%। फिर अगले साल 6% बढ़ेगा, 58 मान के कैलकुलेशन किया है। फिर पे कमीशन में वही फार्मूला लगाया है कि बेसिक कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। उस हिसाब से करके हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। अब ये सब करके हमने निकाला है मंथली पेंशन कितना हुआ, 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली पेंशन निकाला है इस हिसाब से हमारा। और ये हम मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉई का टोटल मतलब एवरेज लाइफ है 75 ईयर। क्या होगा? 75 ईयर एवरेज लाइफ मान के चल रहे हैं। तो यूपीएस में आपको सारे साल का मिला के पेंशन बनेगा 5,54,00,000। कितना बनेगा? 5,54,00,000। अब अगर एनपीएस में कितना बड़े बनेगा? हम 6% इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं कि टोटल जो अमाउंट होगा उस पर आपको कितना मिलेगा? टोटल अमाउंट था 2,30,00,000, 2.3 करोड़, उस पर 6% का इंटरेस्ट मान के हम चल रहे हैं। तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है 2,07,00,000। ठीक है, अगर 8% होगा तो ज़्यादा आएगा, 2.76 करोड़ होगा। लेकिन आज से 20-25 साल बाद 8% इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। अब उसके बाद ईयरली फैमिली पेंशन पे बात में आ जाएंगे। अब और कुछ 2 केस में कंडीशन लिया है। पेंशन इन केस ऑफ कम्यूटेशन इन यूपीएस। हमने क्या लिया है कि यूपीएस में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर 60% विड्रॉ कर लेंगे तो आपका पेंशन भी कितना हो जाएगा? ये जितना अमाउंट है 60 निकाल लेंगे तो 40% बचा है, 40% मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर यूपीएस में आप पैसा निकाल लेते हैं 60% रिटायरमेंट के टाइम, तब आपका अमाउंट बनेगा 2.21 करोड़। फिर अगर एनपीएस में आप 60% निकालते हैं तो उसके बाद आपको जो बचा पैसा है उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 82.8 लाख। अब इसी तरह से हमने निकाला हुआ है यहाँ पे जो 60% विड्रॉवल वाला केस लिया है वो कैसे लिया है? सिंपल है। एनपीएस में आपका कॉर्पस बन रहा था 2.3 करोड़, उसका 60% निकाल लेंगे तो 1,38,00,000 बन रहा है अगर आप विड्रॉ करते हैं तब। यूपीएस में अगर 60% निकालेंगे तो क्या होगा? वहाँ ऑलमोस्ट कॉर्पस 2 करोड़ था तो उसका 60% 1,20,00,000 होगा। लेकिन वहाँ आपको एक लमसम अमाउंट भी मिल रहा है। लमसम अमाउंट कितना होता है? 1/10 गुने में एम्प्लॉई का बेसिक प्लस डीए इंटू में लेंथ ऑफ सर्विस जो होता है उस हिसाब से मिलता है। तो वो हमारा कितना आ रहा था? वो हम देख रहे थे कि एम्प्लॉई का टोटल सर्विस ऑलमोस्ट था 3,29,000, 3,30,000 ऑलमोस्ट मान के चलेंगे। तो 3,30,000 और 30 साल सर्विस है तो 6 से गुना हो जाएगा, मतलब 6 महीने का सैलरी मिलेगा तो 19,80,000। तो ये टोटल मिल के बन रहा है 139,800 अगर विड्रॉ करते हैं तो ये इतना अमाउंट बन रहा है। 1 करोड़ मतलब 39,00,000। ठीक है, एक और जीरो यहाँ आएगा, 1,39,00,000 बाकी 80 वाले को हम छोड़ दे रहे हैं। तो मतलब इसमें भी उतना बन रहा है। अब उसके बाद तो हम टोटल इस हिसाब से अब वीडियो ये पे आ जाएंगे पीपीटी पे कि हमारा टोटल हिसाब लगा के किस केस में क्या बन रहा है। तो टोटल जो बन रहा है हमारा, अब हम इन्हें वही लिखा है, बेसिक सैलरी हमने ये लिया है, सर्विस पीरियड 30 ईयर लिया है। टोटल एनपीएस कॉर्पस 8% पे बन रहा है 2.3 करोड़।
यूपीएस पे बन रहा है 8% अगर इंटरेस्ट देगा तो 2 करोड़ बन रहा है। अब उसके बाद हम पहले केस में मान रहे हैं कि जब नो मनी इज विड्रॉ, हम मान के चल रहे हैं कि एनपीएस में भी जो आपका पैसा मिलेगा वो आप निकालेंगे नहीं, वहीं जमा रखेंगे, उससे इंटरेस्ट लेते रहेंगे। तो उस हिसाब से कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 15 साल में बन रहा है 2.07 करोड़। ठीक है, और बाकी जो 2.30 करोड़ आपका अमाउंट है वो आपको किसको मिलेगा, मरने के बाद नॉमिनी को मिलेगा। तो टोटल ये हो रहा है 4.37 करोड़। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये 2.30 करोड़ आपको 15 साल एवरेज मान के चल रहे हैं, मर जाएंगे तब मिलेगा। तो इसका वैल्यू 15 साल बाद 2.3 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक्चुअली 4.37 भी नहीं होगा, ये 3.5 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन यूपीएस में आपका पेंशन कितना बन रहा है, 5.54 करोड़ बन रहा है। तो क्लियर एडवांटेज है, सबको दिख रहा है। मैंने सीधे इधर माइनस किया है, लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा है क्योंकि ये 2.30 करोड़ आपको 15 साल के बाद मिल रहा है। अब हमने दूसरा केस भी कंसीडर किया कि अगर आप 60% निकाल लेते हैं, दोनों केस में, एनपीएस में भी निकाल लेते हैं, यूपीएस में भी, तब एनपीएस में कॉर्पस कितना बन रहा था, 1.38 करोड़, यूपीएस में कितना बन रहा है, 1.39 करोड़। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर 60% निकाल लेते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनपीएस में भी आपको उतना मिलेगा, यूपीएस में भी उतना, मतलब रिटायरमेंट के टाइम डायरेक्ट अमाउंट जो मिलेगा। अब पेंशन कितना मिलेगा, तो एनपीएस में 6% इंटरेस्ट पे पेंशन मिलेगा 82.80 लाख, तो टोटल कॉर्पस हो जाएगा 82.80 और 1.38 करोड़, तो मिलके 2.20 करोड़ बनेगा। लेकिन यूपीएस में आपका पैसा यही कितना बन रहा है, 1.39 करोड़, और पेंशन जो मिलेगा वो आपको 2.21 करोड़, तो 3.60 करोड़ बन रहा है। तो डेफिनेट है कि जिनका सर्विस 30 ईयर्स के अराउंड है उनके यूपीएस डेफिनेटली बेनिफिट देगा। जिनका 35-36 से ज़्यादा है उनके केस में अगर मार्केट सही रहा तो हो सकता है यूपीएस ज़्यादा बेनिफिट दे। खैर, सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस है, जिसको अपना अपने हिसाब से डिसीजन लेना है।